1891 में आप सब जानते हो, हमारे देश में हमारे समाज के लिए हमारा इतिहास जो आप सब बहुत समाज से हो। सबसे पहले तो मैं आप सबको खुशी से प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आप सब उनके पूर्वज हो जिन्होंने बाबा साहब के साथ बौद्ध धर्म अपनाया था। इसलिए सबसे पहले तो मैं आप सबको सलाम करता हूँ। मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, आप सबको बौद्ध समाज के बाबा साहब के साथ में रहे हुए लोग हैं। आज जिन महानुभावों का सम्मान हुआ, आशादाई, जो समाज सज्जनों का सम्मान नहीं करता और गुरजनों को दंड नहीं करता, वो समाज कभी प्रगति नहीं करता। आज जिनका सम्मान हुआ है वो ऐसे अतिथि हैं, ऐसे हमारे समाज के कार्यकर्ता हैं जिन्होंने अपना जीवन के साथ साथ में तन मन धन तीनों अपने समाज को लगाया था। इसलिए इनका सम्मान हुआ है। इनके सम्मान में एक बार जोरदार तालियां की जाए। सभी जो आज वरिष्ठ नागरिक यहाँ पे आए उनको मिलकर मैं यहाँ से ही आपको प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आपने जो कार्य किया था, ये दिलीप भाई और ये इनकी टीम, ये नए युवा लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं। आपसे कुछ सीखा है, आपसे हमने कुछ सीखा है जो हमें आगे कारवां को बढ़ाना है। कारवां क्या बोलता है, बाबा साहब ने क्या कहा कि भाई आपको आगे करना क्या है, तो मेरा समाज, बाबा साहब ने कहा 1950 में कि अब खाली रानी के पेट से राजा नहीं जन्मेगा, हिंदुस्तान का कोई भी इंसान राजा बन सकता है। तो उस राजा बनने के लिए बाबा साहब ने ये कहा कि अब वोटिंग का आपको अधिकार है, आप प्रेसिडेंट बने, अब वाइस प्रेसिडेंट बने, आप चीफ मिनिस्टर बने। तो बाबा साहब ने एक पार्टी खड़ी की थी, आप सबको पता है नाम, क्या नाम था बाबा साहब की पार्टी का? वाह, तो आप सच्चे अम्बेडकराइट्स हैं, आप सच्चे अम्बेडकराइट्स हैं। जो पार्टी बाबा साहब ने शुरू की थी वो पार्टी का नाम था, क्या नाम था? रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। और हम किसके बैनर के नीचे आज खड़े हैं? रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बाबा साहब ने शुरू की थी, बीच में कुछ थोड़े टाइम रुक गई थी, उसको वापस बाबा साहब के बेटे यशवंत राव के 3 बेटे हैं। इसमें से जब बाबा साहब नहीं रहे तो यशवंत राव को अपने पिता को सम्मान देने के लिए अपने बेटे का नाम दिया भीमराव, अपने पिता का नाम दिया भीमराव। और उस भीमराव यशवंत राव अम्बेडकर साहब ने इस पार्टी को वापस खड़ा किया है। इसलिए एक बार वापस भीमराव यशवंत राव अम्बेडकर साहब के लिए तालियों से सम्मान दिया जाए। ये जो पार्टी है, ये पार्टी क्या कहती है? बाबा साहब ने ये कहा कि हमें चुनाव लड़ना है। बाबा साहब ने 2 मत का अधिकार मांगा था, आपको पता होगा। तो 2 मत का अधिकार तो हमें नहीं मिला, बहुत सारी हमारे साथ चीटिंग हुई, पर 1 मत का अधिकार जो मिला है उससे हमें क्या करना है? सत्ता में आना है, हमें प्रेसिडेंट बनना है, चीफ मिनिस्टर बनना है। मैंने अभी मेरे अजीज दोस्त विजय भाई को एक सुभाषित दिया है। विजय भाई ने क्या कहा कि आप इस हिंदुस्तान के, इस भारत देश के प्रेसिडेंट बने। क्या बोला मैंने? प्रेसिडेंट बने। सपना बड़ा देखना है। पार्टी के आप महासचिव हो और हमारे आशीर्वाद तो है, साथ में हम आपके साथ कर्मी हैं, आपके साथ तन मन धन से जुड़े हैं। इस पार्टी को जब जरूरत पड़ी तो फंडिंग भी करेंगे, पर हमारी पार्टी को सत्ता में आना है। सत्ता के बिना हम क्या करेंगे? हम नौकरी पे जाते तो क्या बोलते हैं? कमिंग सर। और सत्ता में होंगे तो जब मोदी चाय बेचता था तब बोलते रहे चाय ला। आज कोई मोदी साहब को बोल सकता है कि चाय ला? समझ रहे हो बात को, पोजीशन को? उस पोजीशन को समझो। ये पोजीशन में हमें पहुंचना है तो हमें क्या करना है? इकट्ठे होके चलना है, हमें इकट्ठे होके चलना है। मैं एग्जाम्पल देता हूँ। आशा ताई बोले वंदना ताई की साड़ी ऐसी है, इनकी बाली ऐसी है। वंदना ताई बोले कि भाई इनका ऐसा है, सुनंदा ताई बोले उनका ऐसा है। मतलब निंदा, कुथली, ईर्ष्या ये नहीं करता। अगर बाबा साहब की मुहिम में कोई काम करता है, जैसे मैं आज आया, आपने मुझे बहुत सम्मान दिया, पर मैं इस सम्मान के भाव से नहीं आया।
अगर बाबा साहब के कार्यक्रम में आपको जाना है तो ये समझ के जाना कि मुझे धूल में बैठना है। कहाँ बैठना है? धूल में। अगर आयोजकों ने धरी बिछा दी ना तो उसका शुक्रिया अदा करना। धरी मिल गई और अगर कुर्सी मिल गई ना तो आयोजक के पैर छू लेना, और मेरे जैसा सम्मान अगर मिल गया ना तो उनके यहाँ नतमस्तक हो जाना, क्योंकि उन्होंने फाइनेंशियली भी स्ट्रगल करके ये अच्छा कार्यक्रम किया है। दोस्तों मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा, विजय भाई इस बात को गौर से सुनिएगा। एग्जांपल अशोक भाई मैं आपके ऊपर देता हूं। अशोक भाई, सम्राट अशोक का नाम है, तो अशोक भाई के नाम से मैं एक एग्जांपल देता हूं। अशोक भाई सुबह 8 बजे 12 घंटे की नौकरी करने के लिए टिफिन लेके, उनकी धर्मपत्नी उनको एक टिफिन बना के देती है, वो लेके ऑफिस नौकरी पे जाते हैं। उनके 2 बेटे हैं, एक है सिद्धार्थ, दूसरा मिलिंद। अब शाम को जब 8 बजे अशोक भाई घर पर आए, दोनों बच्चे मस्त टीवी में एसी रूम में बैठे हैं और कार्टून देख रहे हैं। टीवी पे क्या देख रहे हैं? कार्टून। एक सिद्धार्थ बड़ा बेटा पापा को देख के दौड़ता हुआ जाए, पापा को गले लगाए, सीधा दौड़ता हुआ रसोई घर में जाए, पानी का ग्लास लेकर अपने पिताजी के पास खड़ा हो जाए, पापा पानी। तो आपको सिद्धार्थ पसंद आएगा कि मिलिंद पसंद आएगा? सिद्धार्थ जो पानी लेके आया बड़ा बेटा, मिलिंद पसंद आया? आप सब बाबा साहब के सिद्धार्थ हो। आप सब आज बाबा साहब के कार्यक्रम में यहाँ आए हो, बाबा साहब के बारे में उनके कारवा को आगे बढ़ाने के लिए सिद्धार्थ बनकर आए हो। और जो मिलिंद घर पर बैठा है वो मिलिंद भी अशोक भाई को तो प्यारा ही है, क्योंकि आखिर बेटा तो उनका ही है, पराया नहीं है। वो भी जो घर पर बैठे हैं वो हमारे भाई हैं, बंधु हैं, तो उन्हें वो हमें सिखाना पड़ेगा। क्या सिखाना पड़ेगा? प्रेम, भाईचारा। और वो प्रेम और भाईचारे से हमारे साथ जोड़ना है। जोड़कर मैं खुलेआम कहता हूं, अभी कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जो हमारे समाज की तरफदारी करती हो। तो मैं पार्टियों में, मैं राजकीय पार्टी में किसी से जुड़ा नहीं हूं, ना राजकारण मेरा सब्जेक्ट है, पर हमें सत्ता में जाना है, हमें बड़ा प्रधान बनना है, राष्ट्रपति बनना है, मुख्यमंत्री बनना है, और तब जाके आपको अपने समाज को बदलाव लाना है। तो दोस्तों बाबा साहब ने बहुत अच्छा मैसेज दिया था, आप सब जानते हैं। अब आते हैं बात पे, मानव बंधु छात्रवृत्ति। मुझे जानकर बहुत खुशी हुई विजय भाई, ये जो आपने सपना देखा, प्रधान साहब और एडवोकेट नवीन साहब सबने मिलकर एक जो संस्था बनाई है एजुकेशन, तो हमारी सरकार एजुकेशन पे बहुत खर्च करती है और ये काम सरकार का है, सरकारों को करना चाहिए, सरकार करती है। पर सरकार की भी जहां पे पोजीशन नहीं होती या जिनको लाभ नहीं मिलता, वो बच्चे जो बिखर जाए, जिनको ये वृत्ति शिष्यवृत्ति नहीं मिले, उनके लिए इन्होंने एक बहुत अच्छी संस्था बनाई है जिसमें आप सबने आज बहुत अच्छा योगदान दिया है। तो ऐसे ही इस संस्था को योगदान देकर आगे बढ़ाना है, इस संस्था को आगे चलते रखना है कि आने वाले 5-10 साल में हम 100 से 200 बच्चों को अच्छा एजुकेशन दें। एजुकेशन ही बच्चों छोटे बच्चे बैठे 45 रुपए की पैरागॉन की स्लीपर पहनी थी, आज 5,000 का जूता वुडलैंड का पहनता हूँ, आज 10,000 का सूट पहनता हूँ। तब मैंने क्या कहा कि आज मैं जो कुछ भी हूँ आपकी बदौलत है। मेरे पास जो पेन है बाबा साहब की देन है, मेरे पास जो कार है बाबा साहब का उपकार है। तो ये जो चीज है, हमें जो कुछ मिला है बाबा साहब से मिला है। आज मैं अच्छे एरिया में अच्छी ऑफिस लेके बैठा हूँ और मैं भी जात छुपा लूं कि सतीश चौहान तो राजपूत बन गया। मैं राजपूत, मैं नहीं हूं राजपूत, मैं चौहान, सतीश चौहान हूं। मैं कहता हूं मैं मोची हूं। क्या कहता हूं? मैं मोची हूं। बाबा साहब को जब बोला गया था कि तू तो जूते सिलने वाला है, तब बाबा साहब ने ये कहा था कि मैं तो जूते सी के जी लूंगा, पर आप कैसे जियोगे? बात को समझ लो। हम जो कुछ भी है वो हमें गर्व से कहना है, हमें आगे बढ़ना है और भाईचारे से बढ़ना है। मैंने जो एग्जाम्पल आशा ताई का, वंदना ताई का, सुनंदा जी का दिया, वो एग्जाम्पल है कि हमें किसी की ईर्ष्या नहीं करनी, हमें इंग्लिश साहब किसी की
ईर्ष्या नहीं करनी, टाइम है ना 5 मिनट। हाँ, ईर्ष्या नहीं करनी है और ईर्ष्या से परे होकर हमें एकजुट होकर चलना है। जो भी आयोजक आयोजन कर रहे हैं उनके साथ तन मन धन से जुड़ना है। हम घर पे रहे तो भी जैसे आज यहाँ पे सब लोगों ने उठ के अपना योगदान लिखाया कि मेरा 1100, मेरा 2100, मेरा 5000, मेरा 10,000, ये योगदान हमें समाज में देना है। तो इस जो संस्था बनी है मानव बंधु छात्रवृत्ति, इसको आगे लेके जाना है। आज मेरे अजीज दोस्त विजय भाई मैसूरिया साहब का जन्मदिन है, इनको मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। और दूसरे मेरे प्यारे और अजीज दोस्त श्री दिलीप भाई सिरसाट साहब, जिनका जन्मदिन 1 तारीख को सूर्य दिन के दिन था, उस दिन मैंने उनको साल नहीं उड़ाई थी, आज इनका साल उड़ा के सम्मान करता हूं। और दोनों दोस्तों को एक टीका भी करता हूं कि यही जोम और जुस्से के साथ, अभी तो आप बहुत यंग हैं और युवानी है आपके पास, आने वाले 25 साल तक इसी जोश और जज्बे के साथ आपको आगे बढ़ना है और समाज को इकट्ठा लेके चलना है। और हमें आगे बढ़कर इस सूरत के, तो जैसे अभी आपके भीमराव साहब ने दिल्ली के अंदर चुनाव जाहिर कर दिए, वैसे ही हमें सूरत में भी चुनाव लड़ना है और साथ में जीतना है। और जीतने के लिए आप सबकी टीम चाहिए, तो इन सब का हौसला बढ़ाने का काम भी आपका है। तो आइए हम सब साथ में मिलकर बाबा साहब के सपने को साकार करें और एकजुट होकर मैं कहूंगा कि दिलीप भाई आप आगे बढ़ो, विजय भाई आप आगे बढ़ो। आप क्या बोलेंगे? दिलीप भाई आप आगे बढ़ो, विजय भाई आप आगे बढ़ो, नवीन भाई आप आगे बढ़ो। जय भीम, नमो बुद्धाय। आज के दिन, आज अवसर पर मुझे बुलाया, मुझे मान सम्मान दिया।